एज मैनी ऑफ यू नो कि 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ आ रहे हैं राष्ट्र प्रेरणा स्थल के ग्रैंड इनॉग्रेशन के लिए, जहां पे लाखों लोगों का एस्टिमेट है आने का, और पूरा एरिया मल्टी लेयर सिक्योरिटी और पुलिस डिप्लॉयमेंट के अंदर होगा। इसी हाई सिक्योरिटी जोन से 2 से 3 किलोमीटर दूर एक हाईली रेप्यूटेड रेजिडेंशियल सोसाइटी शालीमार गार्डन बे, जिसकी मैं खुद रेजिडेंट हूँ, जो कि ग्रीन कॉरिडोर से मुश्किल से 5 मिनट्स की दूरी पर है। दोपहर 2:30 के आसपास एक ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि सीधा सीधा हमारी लोकल सिक्योरिटी और हमारी नेशनल सिक्योरिटी दोनों पर सवाल खड़े करता है। दोपहर के अराउंड 2:30 PM, जब मोस्टली लोग ऑफिस में होते हैं, काम पे होते हैं, बच्चे घर आ रहे होते हैं स्कूल से, तभी एक अननोन कार जो कि जम्मू एंड कश्मीर की है, वो हमारे मेन गेट पर आती है। एक बस अंदर जा रही होती है और जब बैरिकेडिंग करने वाली होती है, उसके जो कुछ सेकंड्स के गैप होते हैं, उसी गैप के अंदर वो उस बस से एकदम चिपक के एंट्री लेती है, बिना रजिस्टर, बिना वेरिफिकेशन, बिना आइडेंटिटी दिए। ये एक छोटा सा टाइमिंग का जुगाड़ नहीं है, बल्कि वही पैटर्न है जो किसी भी हाई रिस्क जोन में सिक्योरिटी ब्रीच के लिए यूज होते हैं, जिसे अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किसी ऑथराइज्ड व्हीकल के अंडर में स्लिप इन। बस अंदर चली जाती है, गार्ड का फोकस बस पे होता है, इतने में ये कार स्पीड में अंदर जाती है, मेंटेनेंस ऑफिस तक पहुंचती है। वहां से गाड़ी कैलकुलेटेड राउंड लेती है, जैसे पहले से किसी ने रूट्स, टर्न्स, ब्लाइंड स्पॉट्स देख रखे हो। फिर ये कार डायरेक्टली एक विला के बाहर रुकती है। रैंडम ब्लॉक नहीं, रैंडम फ्लैट नहीं, बल्कि एक टारगेटेड लोकेशन। यहाँ से स्टोरी और डेंजरस होती है, क्योंकि ये एक फिजिकल एंट्री से साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन पे शिफ्ट होता है केस। अब कार रुकती है, उसमें से एक आदमी बाहर आता है, वो विला की बेल बजाता है, विला से एक लेडी बाहर आती है और वो एकदम नॉर्मल बिहेव करता है जैसे वो किसी काम से आया हो, और वो डायरेक्ट ओनर को बुलाने की डिमांड करता है कि मैडम को बुलाओ, मुझे मैडम से बात करनी है। जब एक्चुअल ओनर बाहर आती है तब सबसे रिस्की मोमेंट आता है, क्योंकि वो आदमी डायरेक्ट अपनी कार के पास जाता है, वो उन्हें अपनी कार के पास बुलाता है और कहता है कि मैम सामान देख लीजिए आके, कुछ सामान है आपका है, देख लीजिए आके। यहाँ अगर ओनर थोड़ा सा भी कैजुअल होती या कंफ्यूज होती, वो सीधा कार के पास चली जाती, लेकिन यहीं पे गेम पलटता है। ओनर तुरंत स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछती हैं कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपको एंट्री किसने दी। और ये सारे क्वेश्चंस सुनते ही उस आदमी का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाता है, वो डायरेक्ट अपनी कार में बैठता है और कार डायरेक्टली वहां से स्पीड में निकल जाती है। अब ये जो कुछ मिनट्स का फेस ऑफ था, जहाँ पे एक सामने सस्पिशियस आदमी है और एक अलर्ट ओनर है, इसी ने शायद एक बड़े इंसिडेंट को होने से बचा लिया, वरना क्या हो सकता था ये हम खुद भी नहीं जानते। सोचिए अगर वहां पे वो लेडी अलर्ट ना होने के बजाय कैजुअली सोचती कि जाके देख लेती हूँ कार में क्या सामान है, जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, तो आज हम लोग किसी और खबर के साथ में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे होते हैं। अब ये पूरा इंसिडेंट अच्छे से समझने के लिए मैं इसमें वो CCTV फुटेज ऐड कर रही हूँ जो कि उनके घर का है और जिसमें पूरा इंसिडेंट कैप्चर हुआ है। देखो रोका प्रॉपर यहाँ ही। सिमर गई पूछने, तो बोला मैडम को बुलाओ, काम है। ये वापस ही अपनी गाड़ी वाले से कुछ बात करने गया, कुछ बोला। अंदर एक गाड़ी वाला है, कोई दिखेगा तो नहीं है। ये मैं आई, मैं पूछ रही हूँ क्या है भैया, कौन है, क्या काम है, तो कह रहा है गाड़ी के पास बुला रहा है मुझे, आइए ना मैम गाड़ी में देखिए। फिर मैंने बोला आपको यहाँ की कौन दिया एंट्री, कौन हो आप, तो गाड़ी में बैठ के भाग रहे हैं। वो निकल गया। ये है उस कार की डिटेल्स। एज यू कैन सी कार का ओनर कौन है, नंबर क्या है और कहाँ की है। अब आप सोचिए कि इस इंसिडेंट से 4 दिन बाद जब PM मोदी आने वाले हैं, SPG, लोकल पुलिस,
इंटेलिजेंस एजेंसी सब मिलके एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी बना रहे हैं। उसी हाई अलर्ट जोन से कुछ किलोमीटर दूर पे एक रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स देखना जो कि कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या पैटर्न, ये तो एजेंसीज खुद ही इन्वेस्टिगेट करेंगी, लेकिन इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने सबसे नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है मड़ियाओं का, वहां पे एक FIR रजिस्टर करवा दी है, सो दैट ऑफिशियल लेवल पे उस आदमी, उस कार, उस पैटर्न का इन्वेस्टिगेशन हो सके। यही एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है, सिर्फ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड नहीं, लीगल एक्शन। मेरे पास एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है जिसका आज मैं रियल यूज़ कर रही हूँ, जिसके थ्रू ये जो CCTV विजुअल शेयर कर रही हूँ, पैटर्न शेयर कर रही हूँ, इसके थ्रू ये देख के शायद कोई फैमिली अलर्ट हो जाए, शायद गार्ड ज़्यादा अटेंटिव हो जाए, शायद जो लीगल एजेंसीज हैं वो क्लूज को सीरियसली ले लें। एंड अगर आपको भी मेरी तरह लगता है कि एक रैंडम इंसिडेंट नहीं, एक पोटेंशियल नेशनल सिक्योरिटी वार्निंग है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपके पास भी कोई एक ऐसी सस्पिशियस एंट्री है या कोई CCTV फुटेज है जो कि नेशन के इंटरेस्ट में होनी चाहिए, जो कि हेल्प कर सकती है, तो आप भी उसे शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक मोटिव था कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है वो सिर्फ एक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप पे ना रह के और भी लोगों तक पहुंच सके और लोग उससे अवेयर हो सके। तो आई होप सो कि मेरा जो मिशन था वो सक्सेसफुल हुआ हो और लोग इससे अवेयर हुए हों। सो स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, थैंक यू।